नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन पार्ट सेकंड के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। एनसीईआरटी के कुछ आंकिक उदाहरण एवं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के कुछ आंकिक उदाहरणों को समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 9.2। इसमें पूछा गया है C5H11 अणुसूत्र वाले एल्किल समूह के विभिन्न समवायों की संरचना लिखिए तथा विभिन्न कार्बन श्रृंखला पर OH जोड़ने से प्राप्त अल्कोहलों के IUPAC नाम बताइए। तो जो सबसे पहले हमारे पास है C5H11, तो C5H11 समूह की संरचना को लिखेंगे और इन संरचना में OH को जोड़कर संगत अल्कोहल को प्राप्त कर लेंगे और इसके उपरांत उन अल्कोहलों का IUPAC नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले C5H11 की संरचना जो है वो हम 5 कार्बन को एक सीधी श्रृंखला में जोड़ देंगे तो C5H11 की संरचना यहाँ पर हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। और यदि हम पहले कार्बन पर OH समूह जोड़ देंगे तो संगत अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार से संगत अल्कोहल का जो IUPAC नाम होगा वो हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल, क्योंकि पहले कार्बन पर जो है वो OH समूह है, यही रीजन है, यही कारण है कि इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल। यदि OH समूह को दूसरे कार्बन पर जोड़ देंगे तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल और इसी प्रकार से यदि OH समूह को तीसरे कार्बन से जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल। अब यदि C5H11 समूह की संरचना में हम 4 कार्बन परमाणु को सीधी श्रृंखला में एवं एक CH3 को पार्श्व श्रृंखला में जोड़ देते हैं और पहले कार्बन पर OH समूह को जोड़ देते हैं तो इस प्रकार इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा वो 3 कार्बन पर मैथिल होने की वजह से 3 मैथिल और 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में होने की वजह से ब्यूटेन और पहले कार्बन पर OH होने की वजह से 1 ऑल। तो इस प्रकार इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3 मैथिल ब्यूटेन 1 ऑल। अब यदि जो पार्श्व श्रृंखला वाला CH3 है, यदि अब उसको दूसरे कार्बन पर जोड़ दिया जाए और पहले कार्बन पर OH समूह को जोड़ दिया जाए तो हमें संगत अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और इस संगत अल्कोहल का जो IUPAC नाम हो जाएगा वो दूसरे कार्बन पर CH3 समूह आने की वजह से इस बार 2 मैथिल हो जाएगा और 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेन और 1 कार्बन पर OH समूह उपस्थित होने के कारण 1 ऑल। तो इस प्रकार से IUPAC नाम हो जाएगा 2 मैथिल ब्यूटेन 1 ऑल। अब यदि OH समूह को OH समूह को यहाँ पर इस कार्बन परमाणु से जोड़ दिया जाए तो हमें संगत अल्कोहल जो है वो यहाँ पर इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा और इसका IUPAC नाम अगर हमें लिखना है तो हम वहां से नंबरिंग करते हैं जहां पर OH को कम स्थान प्राप्त हो। तो 2 पे OH और दूसरे कार्बन पर CH3, तो इस प्रकार इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑल। 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में तो ब्यूटेन, 2 पे OH है तो ब्यूटेन 2 ऑल। अब यदि हम दोनों CH3 को पार्श्व श्रृंखला में जोड़ देते हैं और 3 कार्बन को सीधी श्रृंखला में जोड़ देते हैं और यदि पहले कार्बन पर OH को जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 पे 2 CH3 होने की वजह से 2,2 डाई मैथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन और पहले कार्बन पर OH है तो 1 ऑल। अब यदि हम 4 कार्बन को सीधी श्रृंखला में, एक कार्बन को पार्श्व श्रृंखला में और OH को भी पार्श्व श्रृंखला में जोड़ देते हैं
तो संगत अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। और इस अल्कोहल का जो नामकरण होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। 3 पे है मैथिल, तो 3 मैथिल ब्यूटेन 2ऑल। तो इस प्रकार से हम C5H11 C5H11 की संरचना को लिख सकते हैं, उनके संगत अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं एवं उनका आईयूपीएसी नामकरण यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 9.3 को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए, जिसमें से सबसे पहला है CH3 का होल थ्राइस C, CS2 C, CH3 का होल थ्राइस। तो सबसे पहले इसको सही तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन पे जो है वो 3 CH3 लिंक है। तो 1 CH3 कुछ इस तरीके से होगा, सेकंड CH3 कुछ इस तरीके से होगा, एंड थर्ड CH3 जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। अब ये कार्बन CH2 से लिंक है, यानी कि एक और कार्बन से लिंक है। ये कार्बन भी फिर एक और कार्बन से लिंक है, और ये कार्बन फिर से 3 CH3 से लिंक है। तो 1 2 एंड 3। अब इसका यूपीसी नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर 2 और 4 पे जो है वो दो दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा 2,2 4,4 टेट्रा मैथिल। टोटल 4 मैथिल ग्रुप होने की वजह से टेट्रा मैथिल, और 5 कार्बन सीधी श्रृंखला में तो पेंटेन। तो इस प्रकार से इसका यूपीसी नाम हो जाएगा 2,2 4,4 टेट्रा मैथिल पेंटेन। अब इसमें सेकंड पूछा गया है CH3 का होल ट्वाइस C, C2H5 का होल ट्वाइस। तो जो यहाँ पर कार्बन है, इससे 2 CH3 लिंक है। एक CH3 यहाँ पे लिंक है और एक CH3 यहाँ पे लिंक है। और इसी कार्बन पर 2 C2H5 भी लिंक है। एक C2H5 कुछ इस तरीके से लिंक होगा, और एक C2H5 जो है वो कुछ इस तरीके से लिंक होगा। अगर हम लॉन्ग लॉन्ग चेन फॉर्मेशन देखेंगे तो इस तरीके से लॉन्ग चेन फॉर्मेशन है। 1 2 3, 3 पे जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो 3,3 डाई मैथिल, और 5 कार्बन चेन में होने की वजह से पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा है टेट्रा तृतीयक टर्सरी ब्यूटिल मीथेन। तो पहले भी हमें इसकी जो है वो संरचना बनानी पड़ेगी। तो जो एक पहला एक कार्बन है, इस पर टेट्रा तृतीयक ब्यूटिल मैथिल मैथिल है, यानी कि जो एक कार्बन है इस पे ब्यूटिल है तृतीयक वाला एक कार्बन, एक कार्बन, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कार्बन, और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से कार्बन। यही चारों तरफ से इस पे लिंक है। ये कार्बन, इस तरीके से इस पे कार्बन, और यहाँ पर भी कार्बन, और यहाँ पर भी इस तरीके से कार्बन। इससे भी एक कार्बन लिंक है, इससे इस तरीके से कार्बन, कार्बन और कार्बन लिंक है। और वही चीज इससे भी लिंक होंगे, 3, एक कार्बन और इससे 3 कार्बन। अब हमें इसका जो है वो आईयूपीएसी नाम लिखना है। आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले हमें लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करनी होगी। तो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 कार्बन चेन आ रहे हैं, और कुछ इस तरीके से करेंगे तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5। अब 3,3 डाई तृतीयक ब्यूटिल। अब 3,3 1 2 3, 3 पे भी यहाँ पे ब्यूटिल है, और यहाँ पे भी 2 ब्यूटिल है। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई तृतीयक ब्यूटिल। अब 2 पे भी 2 CH3 है, और 4 पे भी 2 CH3 है। तो यही रीजन है 2,2 4,4 टेट्रा मैथिल, क्योंकि 2 पे भी 2 मैथिल, 4 पे भी 2 मैथिल, तो 4 हो जाएंगे। तो 2,2 4,4 टेट्रा मैथिल पेंटेन, 5 कार्बन सीधी श्रृंखला में तो पेंटेन। तो इस तरीके से ये इसका आईयूपीएसी नाम यहाँ पर हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम इन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो पहली जो संरचना है, इस संरचना में जो नंबरिंग है, जो 1 2 कुछ इस तरीके से की गई है। तो 4 पे एथिल है, 2 पे मैथिल है और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो योग जो है वो अधिक हो जाता, लेकिन हमने न्यूनतम योग की तरफ जाना है, यही इसीलिए इसका आईयूपीएसी नाम 4 एथिल 2 मैथिल हेक्सेन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो सेकंड वाला है, इसमें नंबरिंग यहाँ से है, जिसमें 3 कार्बन पर 2 एथिल ग्रुप हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई एथिल। 5 वाले कार्बन पे आइसोप्रोपिल है, तो 5 आइसोप्रोपिल। और 4 पे जो है वो मैथिल है, तो 4 मैथिल। और 8 कार्बन सीधी श्रृंखला में, तो ऑक्टेन जो है वो इसका नाम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो नेक्स्ट वाला है, 5 पर है द्वितीयक ब्यूटिल, तो इसका नंबरिंग जो है 5 पे है, ये है ब्यूटिल। तो 5 पे जो है वो द्वितीयक ब्यूटिल है, द्वितीय ब्यूटिल है। जबकि 4 पे है आइसोप्रोपिल। 4 पे जो है यहाँ पर आइसोप्रोपिल है, और 10 कार्बन होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा डेकेन। तो यहाँ पर द्वितीयक नहीं, द्वितीय ब्यूटिल है। नेक्स्ट वाला जो है, इसका नाम हो जाएगा 5 पे जो है। अब 5 पे इसका फिर पुनः दोबारा से आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पे डाई मैथाइल, 2,2 डाई मैथिल। और 3 कार्बन होने की वजह से यहाँ पर प्रोपिल, क्योंकि ये साइड चेन में है, तो इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे। और 9 कार्बन सीधी श्रृंखला में होने पर इसका नाम हो जाएगा नोनेन। इसके अलावा नेक्स्ट वाला जो है, वो 5 कार्बन पे CH3, 3 कार्बन पे CH2 CH3 है, तो सबसे पहले 3 पे आ जाएगा एथिल, 5 पे आ जाएगा मैथिल, और 7 कार्बन होने की वजह से हेक्सेन। तो इस प्रकार से इनका आईयूपीएसी नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट है एनसीईआरटी का उदाहरण 9.4। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखे। 3,4,4,5 टेट्रामेथिल हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब है कि इस पर जो है वो 6 कार्बन परमाणु होंगे, तो यहाँ पर 6 कार्बन परमाणु होने चाहिए। तो यहाँ अच्छा, यहाँ पर है हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब यहाँ पर 7 कार्बन परमाणु होने चाहिए, जिसमें से 3,3 4 और 5, इन सभी पर जो है मैथिल ग्रुप होना चाहिए। तो 3 पे, 4 पे जो है, और 5 पे, इन पे, और 4 पे जो है 2 बार है, इसीलिए 4 पे 2 मैथिल ग्रुप होने चाहिए। तो ये इसकी संरचना हो जाएगी। नेक्स्ट है 2,5 डाई मैथिल हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन, तो कुछ इस तरीके से होंगे। 2 और 5 पे जो है वो मैथिल ग्रुप होना चाहिए, 2 पे भी मैथिल ग्रुप और 5 पे भी मैथिल ग्रुप। तो इस प्रकार से हम इन यौगिकों की संरचना को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है एनसीईआरटी का उदाहरण 9.5। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, दिए गए नाम अशुद्ध क्यों है, सही आईयूपीएसी नाम लिखिए। पहला है 2 एथिल पेंटेन। तो अगर हम इसकी संरचना बनाएंगे 2 एथिल पेंटेन की, तो पेंटेन है और 2 पे एथिल है। लेकिन अगर हम लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करेंगे, तो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन वहां होती है जहाँ कार्बन ज्यादा होंगे। तो इस प्रकार इस तरीके से लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होगी, और 1 2 3 पे मैथिल है, तो इसका सही आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 3 मैथिल, और 7 कार्बन चेन में होने की वजह से हेक्सेन। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला है 5 एथिल 3 मैथिल हेक्सेन, यानी कि 5 एथिल 3, 5 पे है एथिल, 3 पे मैथिल हेक्सेन। लेकिन जो एथिल है, हमें एथिल को वहां से नंबरिंग करना है जहां से उसे कम नंबर मिले। अतः इसका सही नाम हो जाएगा 3 पे एथिल, 5 पे मैथिल हेक्सेन। तो इस प्रकार से हम इनकी संरचना बनाकर इनका सही नाम यहाँ पर लिख लेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्केनों का विरचन एवं एल्केनों के गुणधर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।